अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक चीज़ तो आप सब ने सुनी हुई होगी, गद्दार मुल्क छोड़ के भाग गए, हालात ख़राब है मुल्क के, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब इस तरह के अल्फाज जो है हर उस बंदे के लिए यूज़ किए जाते हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है या जा रहा होता है। इवन ये कि आपको इमिग्रेशन तक पर, मेरे साथ अपने साथ मुझे भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बात बोली थी कि भाई अब तो वापस आएंगे नहीं। इस किस्म के आपको ताने सुनने को मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन पार्टीज़, पॉलिटिशियन सब उठ के बोलते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हमें पैसे भेजते हैं, हमें डॉलर भेजते हैं, हमारे इतनी रेमिटेंस की वजह से हमारे इतने हालात जो है हमारे कैश फ्लो में सही रहना चल रहा है। अब हम किस चीज़ पे एतबार करें और किस चीज़ को समझें कि भाई अच्छी है बुरी है। नॉर्मल पब्लिक जो बोल रही है वो सही है या जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हमसे मांग रहे हैं वो सही है। आइए बात करते हैं इस बारे में। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है ब्रेन ड्रेन के बारे में। ब्रेन ड्रेन मतलब का मतलब यही समझ लें आप आसान अल्फाजों में कि ब्रेन मतलब दिमाग, जो दिमाग वाले लोग हैं, ड्रेन का मतलब गटर में जा रहे हैं। तो ये वाली बात है। बड़ा अजीब सा वो है, लेकिन ये है कि इस तरह वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि आपको एक शेम भी फील कराया जाए कि आप ड्रेन में जा रहे हैं, मतलब गटर में जा रहे हैं आप बेसिकली। तो ये उन लोग के लिए यूज़ किया जाता है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं या कोई भी किसी मुल्क को छोड़ के जा रहे होते हैं, इंडिया हो सकता है, कोई भी दूसरे मुल्क है छोड़ के जा रहे होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। मुझे ये अल्फाज बिल्कुल समझ में नहीं आता, ना ही मुझे पसंद है। बस ये है कि हर बंदे का राइट है, हर बंदा चाहता है कि उसकी फैमिली, उसकी आने वाली जनरेशन उसको अच्छे से अच्छा माहौल मिले। अब उसके लिए वो कराची से हैदराबाद जाए या हैदराबाद से लाहौर या लाहौर से लंदन जाए, ये हम सबकी अपनी चॉइस है। और अल्लाह मियाँ ने जब मैं पैदा किया था हमें कोई पासपोर्ट दे के नहीं भेजा था या आईडी कार्ड दे के मत नहीं भेजा था कि भाई तुम इस कंट्री के रहने वाले हो, इधर ही रहोगे, इधर ही मरोगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में भेजा है। इस दुनिया में अमेरिका भी है, इस दुनिया में पाकिस्तान भी है और बाकी ममालिक भी हैं। तो जब ये बात आती है ब्रेन ड्रेन की तो बड़ी तकलीफ़ होती है सुन के कि हमारे मुल्क में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे करता धरता जो है, उन्होंने क्या हरकतें की हैं और क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 8 लाख, तकरीबन 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा है। ये वो नंबर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास है। ये बिल्कुल भी वो नंबर नहीं जो एक्चुअल नंबर हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं पाकिस्तान में एक्चुअल नंबर जो होते हैं, चाहे वो किसी धमाके के बाद हो, चाहे वो किसी इंसिडेंट के बाद हो, वो ज़्यादा ही होते हैं। तो ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये, नंबर से मुझे तकलीफ़ नहीं है कि हो सकता है कि भाई हर बंदे को अपना राइट है जाने का, हर बंदा जाना चाहता है, जाए जहाँ जाना है जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की है कि जो हमारे लोग जो जा रहे हैं वो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मतलब अकाउंटेंट और डिफरेंट अच्छी फील्ड के लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी मान लेते हैं अच्छी बात है जा रहे हैं ताकि वो जाएं और वहाँ से जाके डॉलर भेजें हमें, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब आप देखेंगे, आप मैं पढ़ना शुरू करेंगे और डीप डाइव करेंगे इनसाइड के, मतलब कि ये जा कहाँ रहे हैं। अब जाने की जो कंट्रीज में जा रहे हैं वो जा रहे हैं मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट भी ऐसा नहीं जा रहे कि बहुत ही कोई अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट। फिर टॉप पाकिस्तानियों की टॉप जो डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर, वो लंदन नहीं है, वो यूके नहीं है, वो जर्मनी नहीं है, वो फ्रांस नहीं है, वो है रोमेनिया। रोमेनिया यूरोप का वो कंट्री है जहाँ के लोग दूसरे, जब से ईयू के अंदर वो लोग आए हैं, उनके लोग जो है दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाके भीख मांगते हैं। आपको हर जगह यहाँ पे भीख मांगते नजर आएंगे रोमेनियन। पाकिस्तान के लिए वो टॉप डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि यूएई और सऊदी के अलावा अगर आप आगे पीछे और निकलें, अफ्रीका देखें, तो अफ्रीका में आप कोई बंदा भी साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा कि वहाँ पे अच्छा डेवलप्ड जगह है तो वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वहाँ पे जाएंगे। 3,000 बंदा तो खाली सूडान गया है ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से, सूडान जॉब सर्च करने के लिए। तो क्या हमारा मुल्क इतना बदतरीन हो गया है कि हम सूडान जब भेज रहे हैं अपने लोगों को जॉब करने के लिए और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो डॉलर भेजेंगे यहाँ पे। तो यार आप
तकलीफ़ हो रही है इन नंबर्स को देख के और इन चीज़ों को देख के कि यार हमने सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का। मतलब किसी को कोई परवाह ही नहीं है, लगता है कि मतलब कि हम जो चीज़ जहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक किसी का अगर बैंक अकाउंट खोलना है पाकिस्तान में, मेरे हैं कुछ जानने वाले, वो कहते हैं भाई हरेस्ट करते हैं बैंक में, हरेस्ट करते हैं, ऐसे बात करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं जैसे वो आप पे एहसान कर रहे हैं। मेरा कज़न जब यहाँ स्टूडेंट आया, उसको इतनी हैरत हुई देख के कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं ऑनलाइन बैठा और बैंक अकाउंट खुल गया, मुझे ना बैंक जाना पड़ा ना किसी से पूछने का, चिक चिक पिक पिक कुछ भी नहीं, ऑनलाइन बैठ के बैंक अकाउंट खुल गया आपका, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आ गई है दुनिया। हमारे यहाँ बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको चौकीदार को फेस करना पड़ता है, जो वहाँ बैठा हुआ है आपके बैंक के गेट पे बैठा हुआ है। फिर सेकंड स्टेप आता है आपके रिसेप्शन वाले, जो देख देख आपकी शक्ल बना के बैठे होते हैं कि भाई जाना कहाँ है, सिर्फ ये बताने के लिए बैठे हुए हैं। फिर तीसरा बंदा आता है जो आपसे आपसे पूछेगा, आईडी वाईडी लेगा आपसे कि कौन है भाई, आप क्या करना है, अच्छा आप अकाउंट खुलवाना है आपको। इतने प्रोसेस हमारे बना दिए गए हैं, इतने लोग खाली खपत के लिए ना, और उन लोगों की कोई सैलरी नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में 10,000 सैलरी दे रहे होंगे वो उसको चौकीदार को, 15,000 20,000 बहुत बहुत दे रहे होंगे, 15-20,000 दे रहे होंगे रिसेप्शनिस्ट पे, और बाकी लोगों को टेलर का वर्कर दे रहे होंगे। तो किस किस्म के हमने माहौल बना दिए हैं। अब किसी से बोलो यार ज़रा मुझे बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है जाके, तो मतलब उसके बाल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार क्या मतलब यार कैसे बैंक जा सकते हैं हम। मतलब मेरे वालिद साहब को स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब यार पेंशन की बात करिए कि बैंक से पेंशन लेके आनी है, पेंशन के लिए आपका अंगूठा लगा के आना है, साइन करके आना है। मतलब लगता है क्या हो रहा है ये। इस माहौल में आप समझते हैं कि आपका जो एक नॉर्मल यंग जो इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुआ है, जिसको हर चीज़ पता है इंटरनेट क्या है, चाहे जीपीटी पर सवाल जवाब ढूंढता है अपने, वो पाकिस्तान में बैठेगा, वो ये करेगा कि वो लाइन में लग के आपके साथ मतलब कि बैंक अकाउंट खुलवाएगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका राइट बनता है कि वो निकले यहाँ से, उसका राइट बनता है कि वो इन सब चीज़ों कचरे को छोड़ कर जाए यहाँ से। और आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उससे डॉलर्स मांगें कि हमें आप भेजें पैसे। तो हद है कोई किसी चीज़ की यार। तो ये कोई जब से मैंने ज़िंदगी में अपना होश संभाला है, मैंने यही सुना है भाई कि पाकिस्तान के हालात जो है बहुत ख़राब है। आज से नहीं, पता नहीं कब से पहले, जब से पाकिस्तान बना जब से हालात ख़राब है हमारे यहाँ। तो हम क्या करें अब इसके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हम क्या कर सकते हैं, जो मेरी नज़र में हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि अपनी पॉलिटिशियंस को, अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पुश करें और बोलें कि भाई खुदा के बंदे, हमें ईज़ ऑफ बिज़नेस चाहिए, हमें बिज़नेस करना है यहाँ, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर हमारे बच्चे ऑनलाइन फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप अकाउंट प्रोवाइड करें, अकाउंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके लिए मनी ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे ईजी करें आप, बनस्बत की और सख्तियाँ करें आप। क्योंकि इससे ईज़ ऑफ बिज़नेस जितना अच्छा होता है उतने ही लोग फिर आपके पास आना चाहते हैं। अब होता ये है कि बहुत दफ़ा, मतलब ऐसा छोटी सी बात नहीं, मैं अपनी बता दूँ आपको मैं, कि होता ये है कि जो पाकिस्तान में बच्चे बैठे हुए हैं और फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, बाहर वाला बंदा उनको, जो गोरा है, वो उनको काम इसलिए नहीं दे रहा, कहता है यार मैं पैसे कैसे सेंड करूँगा, मुझे ये तो बता दो, काम करा तो लूँगा लेकिन पैसे कैसे भेजूँगा, यही पता नहीं है। और फिर जो हमारे बच्चों को पैसे मिलते भी हैं वो इतने कटा के मिलते हैं कि बोलता है यार क्या है यार, मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत में यहाँ बैठ के। तो फिर वो भागने की कोशिश करता है। जितने भी हमारा आईटी स्पेशलिस्ट हैं भाग जाते हैं, डॉक्टर्स हैं वो भाग जाते हैं, अकाउंटेंट हैं वो भी अब भागना शुरू हो गए हैं। तो रहेगा कौन पाकिस्तान में? जो लोग रह जाएंगे वो वही लोग होंगे जो या तो कचरा होंगे, या फिर वही लोग होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, या वही लोग होंगे जो वेल ऑफ होंगे, या वही लोग होंगे जो फिर जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस आप सबसे मेरी ये इल्तिजा है कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मोटिवेट करें कि इस मुल्क को छोड़ के जाए हम। बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है ये, लेकिन ये फैक्ट है कि जितना हम इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे उतना हम नई चीज़ें सीखेंगे, और इंशाल्लाह फिर नई चीज़ें हम पाकिस्तान, हो सकता है कि पाकिस्तान वापस लेके भी आए। कभी पाकिस्तान के हालात सही हुए तो हम वापस आएंगे और देख हम वो चीज़ें हमने सीखी हैं बाहर, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ भी कह ले, आप यूरोपियन नहीं बन सकते। आप
साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन नहीं बन सकते, अमेरिकन नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी स्किन जो है ये अल्लाह मैंने बना के दी है आपको, ठीक है ना। तो आप हमेशा पाकिस्तानी खिलाओगे, हमारी शक्ल पर लिखा है पाकिस्तानी है, तो हमारे आने वाली जनरेशन वही पाकिस्तानी ही होगी। आप जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर लें, लेकिन ऐसे ये फैक्ट है और ये रहेगा। तो कोशिश करें, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो बाहर निकले, नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें सीख के आए, जितना अच्छा मुस्तकबिल कर सकते हैं कोशिश करें वो करें। और कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, आने वाले चचा मामू ताया खाला या कोई गफूर भाई या शकूर भाई की बहन या कोई भी मोहल्ले वाला जो भी बोल रहा है, नहीं सुने उनकी। बच्चे को अपने आप मोटिवेट करें, आप बोलें उसको कि नहीं, अगर तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गल रही है तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये ब्रेन ड्रेन की बातें और सब चीज़ें जो गालियाँ वालियाँ चल रही हैं, आप भूल जाएं, होंगी ये तो होंगी। हमारे पॉलिटिशियन को मौका मिल जाए सेकंड डे, खैर मौका क्या मिल जाए यार, आप सबने देखा होगा यार, जैसे ही मौका मिलता है, जब गवर्नमेंट खत्म होती है वहाँ भाग जाते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट आती है वापस आ जाते हैं, मोहब्बत हुब्बा वतनी की वजह से, पता नहीं कौन सा वो है ये। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बस माइंड नहीं कीजिएगा इस चीज़ को मेरी क्योंकि मैं खुद भी गुजर चुका हूँ इस चीज़ से, तो इसलिए थोड़ा सा टचिंग वो है मेरे लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गालियाँ देना बंद करें लोगों को, और लोगों को अप्रिशिएट और मोटिवेट करना शुरू करें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। कोई सवाल जवाब है तो आप mrsappata@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरे खुले दिल से मेरी माफ़ी, और अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं हमेशा, और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।